हूं प्रोफेसर अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं बुलंद बिहार न्यूज़, बुलंद बिहार की बुलंद आवाज़। आप लोगों के बीच चुनाव परिणाम आ गया है और एनडीए गठबंधन को जैसे तैसे बहुमत भी हासिल हो गई। तेजस्वी यादव ने भरपूर मेहनत किया लेकिन वो बहुमत से दूर रहा। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने चमत्कारी नेतृत्व से ऐसा कर दिया, लेकिन मेरा जो विश्लेषण है, यह चमत्कार चिराग पासवान के द्वारा प्रायोजित कर सकते हैं उसको या किया गया। अगर चिराग एनडीए के साथ रहते पूर्ण रूप से तो हमको लगता है कि एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत की ओर बढ़ जाती, 2/3 बहुमत प्राप्त। अब प्रश्न यह है कि इतने दिनों के मेहनत के बाद भी राजद नेतृत्व में क्या कमियां रह गई जिसके कारण चिराग के बागी होने के बावजूद भी यह बहुमत तक नहीं पहुंचा। इसका प्रमुख कारण है महागठबंधन में नेतृत्व का परिवर्तन न होना। एनडीए गठबंधन चाहती थी कि महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी के हाथों में हो और उनको बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाए। पहला मुद्दा तो यह था कि तेजस्वी कम पढ़े लिखे थे, 9वीं फेल थे, इसको भी बार बार उन लोगों ने उठाया। दूसरा, लालू प्रसाद जी का चारा घोटाले में सजा याफ्ता होना, यह भी उनके विपरीत जा रहा था, लेकिन इस बात को तेजस्वी यादव नहीं समझे या उनके जो सलाहकार थे उनको समझाने में नाकाम रहे। अगर महागठबंधन नेतृत्व परिवर्तन करके चुनाव लड़ता तो जिस तरह सरकार के विरुद्ध आक्रोश था, एनडीए को हारने से कोई नहीं बचा सकता और महागठबंधन की सरकार बनी। लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन को एकजुट नहीं रख सके। खासकर उपेंद्र कुशवाहा को साथ में नहीं रखना इनकी भारी भूल थी। मुकेश सहनी भी अलग हो गए, जीतन राम मांझी भी अलग हो गए, लेकिन इन सबों से अधिक उपेंद्र कुशवाहा ने इनको हानि पहुंचाई। सीमांचल के लगभग 20 सीट और उत्तर प्रदेश से लगे हुए लगभग 20 सीट और जो इनको हार मिली है वह इसी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के कारण मिली। अगर कुशवाहा इनके साथ होते तो यह फ्रंट भी नहीं बनता और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनती, इसमें कहीं दो मत नहीं थी। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस के प्रेशर पॉलिटिक्स को स्वीकार कर लिया। महागठबंधन को एकजुट नहीं रहने के कारण या नहीं रख पाने के कारण इन पर प्रेशर बढ़ता गया और इसका फायदा कांग्रेस ने उठाया और इनसे भारी मात्रा में सीट हथियाने में वह कामयाब हो गए। अब कांग्रेस की जमीनी हकीकत यह है कि इनका न वैसा कोई संगठन है, राष्ट्रीय पार्टी है
लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत यह है कि इनका प्रखंड स्तर पर भी संगठन नहीं, पंचायत स्तर की बात तो दूर है। और जब यह लगभग 70 सीट जब इनको मिल गया, कांग्रेस पार्टी ने प्राप्त कर लिया, तो फिर इनके सामने प्रत्याशी का भी संकट उत्पन्न हो गया। यह प्रत्याशी आयातित रूप से लाए या फिर इसको हवाई प्रत्याशी कहा जाता है, कहीं का प्रत्याशी कहीं उतार देना, इस तरह का कांग्रेस में खेल हुआ। बहुत सारा सीट ऐसा था जहाँ यह लोकसभा की लड़ाई तो है नहीं कि बेगूसराय का आदमी आके हाजिर में इलेक्शन लड़ रहे, लेकिन बहुतों सीट ऐसा था कि कहीं का प्रत्याशी कहीं उतार दिया गया और इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा और महागठबंधन सत्ता से दूर हो गया। अब प्रश्न यह है कि तेजस्वी यादव में नेतृत्व क्षमता है, इस पर कहीं से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, लेकिन कुछ बातें हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई है, तो फिर आगे प्रयत्न करना होगा, आगे प्रयास करना होगा, अपनी छवि को सुधारनी होगी। और जो आक्रोश सरकार के प्रति जिस वोट का था, जिन लोगों का था, उन्होंने अंतिम क्षण में जाकर के चिंतन मनन किया और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में वोट डालने से पहले तक तुलना के आधार पर नीतीश कुमार को नीचे लेकर पाया और नीतीश कुमार के पक्ष में विरोध होते हुए भी मतदान कर दिया और महागठबंधन की हार का यही कारण रहा है।